लैब अटेंडेंट टीयर 2 एग्जामिनेशन के संबंध में पूरा एग्जाम पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है, आपको क्या पढ़नी है, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ये उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो केबीएस, एनबीएस या फिर ईएमआरएस का टीयर 1 एग्जामिनेशन लैब अटेंडेंट के लिए दे रखे हैं। क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं है, टीयर 2 कभी भी हो सकता है, पहले ईएमआरएस का होगा, फिर एनबीएस केबीएस का होगा। और जैसा कि दोनों का भी अब हम सिलेबस का कंपैरिजन करेंगे, पैटर्न का कंपैरिजन करेंगे, तो टीयर 2 का एग्जाम पैटर्न लगभग ऑलमोस्ट सब दोनों का सेम है। नंबर का और क्वेश्चन में थोड़ा सा इधर उधर है, लेकिन सिलेबस आपको एक ही चीज़ का एक ही जैसा पढ़ना है। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है कि अगर आपने ये एग्ज़ाम दे रखा है, दोनों दे रखा है तो और बढ़िया है। अगर एक दे रखा है तो भी आप जो है इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना ज़रूरी है। पहले हम बात करेंगे कि भाई इसका एग्ज़ाम पैटर्न दोनों के लिए केबीएस एनबीएस का क्या टीयर 2 का एग्जाम पैटर्न है और उसका सिलेबस क्या है, और फिर हम बात करेंगे कि ईएमआरएस टीयर 2 में लैब अटेंडेंट का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहने वाला है। तो पहले हम बात कर लेते हैं केबीएस एनबीएस में जो टीयर 2 का एग्जाम पैटर्न होगा, उनका सबका एक ही एग्जाम पैटर्न है। हम लैब अटेंडेंट की ही बात कर लेते हैं पहले। तो लैब अटेंडेंट की बात कर लें तो जो आपका एग्जाम होगा वो 60 नंबर का आपका एमसीक्यू आएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसा आपने टीयर 1 में दिया एमसीक्यू पूछा गया, वैसे 60 नंबर का आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक एमसीक्यू पूछा जाएगा। और 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे डिस्क्रिप्टिव, जिसका जवाब आपको लिख के रिटर्न देना है। इस तरह से कुछ 70 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो 60 आपका हो गया एमसीक्यू और 10 क्वेश्चन आपका हो गया डिस्क्रिप्टिव। अब नंबर की बात करें तो 60 एक एमसीक्यू 1 नंबर का है, तो 60 एमसीक्यू 60 नंबर का है। और ये जो 10 क्वेश्चन है ये 4-4 नंबर के रहेंगे, तो 40 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। पूरा पेपर आपका केबीएस का जो टीयर 2 का एग्जाम का होगा वो 100 नंबर का होगा। इसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। और ये जो 60 नंबर का एमसीक्यू है, इसमें जो है 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 1/3 की नहीं, 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। ये केबीएस एनबीएस का टीयर 2 का लैब अटेंडेंट का एग्जाम पैटर्न है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस एनबीएस केबीएस ने, सीबीएसई ने क्या सिलेबस दे रखा है उसकी बात कर लें। तो सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में लैब अटेंडेंट के सिलेबस के लिए नोटिफिकेशन में कुछ ज़्यादा नहीं दिया है। ये सिर्फ कहा गया कि साइंस क्लास 11th की और 12th की प्रैक्टिकल रिलेटेड सब्जेक्ट कंटेंट पढ़ना है। यानी तीनों सब्जेक्ट जो बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है और फिजिक्स है, उसका जो लेबोरेटरी मैनुअल्स है, जो लैब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, लैब इक्विपमेंट्स होते हैं, लैब सेफ्टी होते हैं, उनसे रिलेटेड आपको पढ़ना है। यही सिर्फ इसने लिखा है कि भाई 11 और 12 का प्रैक्टिकल रिलेटेड आपको सब्जेक्ट कंटेंट पढ़ना है। इसमें डिटेल में उन्होंने कोई सिलेबस इसके अतिरिक्त नहीं दिया है। अब इसी से आपका 60 क्वेश्चन जो होता है एमसीक्यू पूछा जाएगा और 40 नंबर का आपका जो है डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसका जवाब आप लिख के देंगे कॉपी पे। अब हम इसी पे बात कर लेते हैं कि ईएमआरएस में जो लैब अटेंडेंट टीयर 2 का एग्जाम पैटर्न है उसको जान लेते हैं। पहले हम पैटर्न समझते हैं, फिर सिलेबस समझ लेंगे। दोनों अभी समझ जाओगे तो एक ही तैयारी में आपके दोनों हो जाएंगे। मतलब ईएमआरएस का भी आप इसी तैयारी से दे लोगे और एनबीएस केबीएस की अगर तैयारी कर रहे हो तो वो भी दे ले जाओगे। सेम पैटर्न है, थोड़ा सा सिर्फ नंबर क्वेश्चन के इधर उधर किया गया। ये भी 100 नंबर का पूरा आपका टीयर 2 होने वाला है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो 40 जो होता है, वहाँ 60 था, यहाँ 40 एमसीक्यू पूछा जाएगा आपसे और 15 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव रहेंगे। ये 15 क्वेश्चन जो होता है ये 4-4 नंबर का रहेगा, तो ये 60 नंबर का हो जाएगा। और एमसीक्यू 1-1 नंबर का होगा, ये तो 40 नंबर का होगा। तो 40 नंबर का एमसीक्यू और 60 नंबर का डिस्क्रिप्टिव ये ईएमआरएस में रहेगा। बस खाली उल्टा कर दिए, यहाँ पे 40 कर दिए हैं, यहाँ पे 60 कर दिए हैं कि ये केबीएस में ये 60 है और ये 40 है। बस इतना सा फर्क है। 55 क्वेश्चन रहेगा। 55 क्वेश्चन जो होता है 100 नंबर का टोटल होगा और आपको यहाँ पे 3 घंटे देगा। ये सीबीएसई जो होता है ईएमआरएस में 3 घंटे का पेपर देगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन की संख्या 10 से 15 कर दिया, तो इसलिए 3 घंटे का आपका ईएमआरएस में रहेगा और 2.5 घंटे का पेपर आपका सीबीएसई एनबीएस केबीएस का जो एग्ज़ाम होगा उसमें रहेगा। यही आपका, इसके अलावा कोई और एग्ज़ाम नहीं होगा। आपकी जो मेरिट बनेगी, आपका सिलेक्शन होगा, वो टीयर 2 के जो स्कोर आपका होगा उसी पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इसके बाद ना तो कोई इंटरव्यू है, ना तो कोई और सारी चीज़ें हैं, इसी पे आपकी जो है पूरी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जो होता है आपको जो ईएमआरएस का ये लैब अटेंडेंट है टीयर 2 का, उसमें इन्होंने सिलेबस दे रखा है। तो यही सिलेबस आप जो है समझ के चलिए कि यही सिलेबस आपका सीबीएसई केबीएस एनबीएस में भी यही सेम सिलेबस आपका रहने वाला है। मतलब वहाँ पे तो उन्होंने कहा कि 11 और 12 की जो होता है लैब मैनुअल्स होनी चाहिए, यानी लैब रिलेटेड वर्क आपको पढ़ना है। और यहाँ पे इन्होंने टीयर 2 के लिए जो ईएमआरएस में है उसमें ये सिलेबस दे रखा है। तो सबका सिलेबस समझिए कि सेम है। इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, नॉलेज ऑफ लैब वर्क,
लैब में जो भी लैब का काम होता है उसका नॉलेज होना चाहिए, लैब इक्विपमेंट का नॉलेज होना चाहिए, जितने इक्विपमेंट्स होते हैं, जितने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी जानकारी चाहिए, नॉलेज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑफ केमिकल्स, जितने केमिकल्स होते हैं, केमिस्ट्री वाला पोर्शन जो रहेगा वो आपको पढ़ना है भाई, कौन सा किसका फार्मूला होता है और कैसे रिएक्शन काम करते हैं। सेफ्टी प्रोटोकॉल आपको पढ़ना होगा लैब में जो होता है कि भाई कौन सी सुरक्षा मानक होते हैं, कौन से प्रोटोकॉल्स कब यूज होते हैं वो पढ़ना है। साइंटिफिक नेम आपका केमिकल का पढ़ना होगा कि कौन से केमिकल का क्या साइंटिफिक नेम होता है, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर इक्विपमेंट्स पढ़ने हैं और फिर आपको पता होना चाहिए डिफरेंट मेथड्स कॉमनली यूज इन लैब्स, लैब्स में जो भी मेथड्स यूज होते हैं, टाइट्रेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। टेक्निक्स एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, लैब साइंसेस या बायोलॉजी की बात करें तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट्स आपके हैं जो साइंस के होते हैं, वो आपको पढ़ना है। एमसीक्यू के लिए आप लूसेंट पढ़ लो पहले, लूसेंट में केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी पढ़ लो उससे, लूसेंट से, ताकि आपका जो होता है आपको फैक्ट्स याद हो जाएंगे। फैक्ट्स आपके पास जब पता हो जाएगा तो पहली चीज़ ये हो जाएगी कि अगर कोई फैक्ट्स पूछा जाएगा तो उस पर आप एमसीक्यू वाला पोर्शन सॉल्व कर ले जाओगे। दूसरा आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा, डिस्क्रिप्टिव में आपको जो होता है लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसका मैंने एक कॉपी आपको जो होता है सीबीएसई का हमने कॉपी दिखाया था, इसी पे आपको मिल जाएगा, चैनल पे ही मिल जाएगा। जो उन्होंने अपना मॉडल आंसर कॉपी सीबीएसई ने शेयर कर रखा है क्लास 11th और 12th का, वो हमने अपने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया है और इससे पहले हमने एक वीडियो भी बनाया था, तो वो आप देख लीजिए कि आपको किस तरह से लिखना है। तो ये हमने ईएमआरएस, एनबीएस, केबीएस, जो लैब अटेंडेंट का एग्ज़ाम पैटर्न है टियर 2 का, जो सिलेबस है उसके बारे में चर्चा की है। इस संबंध में कोई और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए, कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो भी बताइएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम तो ये क्लासेस आपको ले लें, कुछ आपको इसमें बता दें सारी चीज़ें, तो भी आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्लासेस चाहिए कि नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ें फिर हम आगे उस पर डिस्कस करेंगे।